जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में भी हम लोग दो क्वेश्चंस करके देखेंगे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो उसी कड़ी में बेटा आज की क्लास में हम लोग जो पहला क्वेश्चन करेंगे वो है अपना क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें लिखा है बेटा गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी पार्टनर्स है बेटा, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च ऑफ 2022 की। ए और बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। फिर उसके बाद लिखा है सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी विल ब्रिंग ₹1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit. Plant is to be appreciated to ₹1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debts is to be created at 5% on sundry debtors. Creditors were unrecorded to the extent of ₹1,000. अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। देखिए जर्नल एंट्रीज अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसे जैसे मैं एडजस्टमेंट करूंगा वैसे वैसे मैं आपको जर्नल एंट्रीज बताता रहूंगा। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो जैसे अपना तरीका है, सबसे पहले जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट है लाइक प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स, उन पे आप टिक कर लीजिएगा। हम बैलेंस शीट से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, टिक करने का फायदा ये है कि हमें पता होगा कि जो भी हमारी एडजस्टमेंट है वो कितनी जगह जाएंगी बेटा, 2 जगह जाएंगी। एक साथ दोनों जगह हमें भेजना है, एक होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा होगा बैलेंस शीट। ठीक है, ताकि हमारा आंसर ठीक रहे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है बिल पेबल्स 10,000। अब बिल पेबल्स पे कोई टिक नहीं है, इसका मतलब इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लायबिलिटीज में लिख देंगे 10,000। फिर इसके बाद है बेटा क्रेडिटर्स 58,000। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स पे इन्होंने एडजस्टमेंट दी है, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। तो इसका मतलब क्या है कि 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है जिनको अभी हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो ये आपके लिए लॉस है। तो हम लोग एंट्री पास करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। रिवैल्यूएशन डेबिट इसलिए हुआ कि लॉस है और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ कि आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें अपने क्रेडिटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू कितनी है बेटा, क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू है 58,000। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ठीक है, दैट इज 1,000 और नई बैलेंस शीट में जाएगा बेटा 59,000। अब यहाँ पर 1,000 के हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, तो बेटा ये हमारी लायबिलिटी है। मैं यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ी तो रिवैल्यूएशन में लॉस में लिखूंगा टू क्रेडिटर्स, ये हो जाएगा आपका 1,000। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस पे कोई टिक नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद सेम अमाउंट, विद सेम अमाउंट। ठीक है, ये है आपका बेटा 2,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा 1,80,000, 1,50,000। तो हम यहां पर लेकर जाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। पार्टनर है 3, ए बी, नया आएगा सी, सी बी ए। ठीक है, तो यहां पर बाय बैलेंस बीडी लिखना है बेटा अपने को। ए का 1,80,000, बी का 1,50,000। फिर इसके बाद बेटा कैश इन हैंड दे रखा है और कैश एट बैंक दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितनी भी एंट्रीज है कैश एट बैंक से पास करेंगे। तो हम लोग कैश इन हैंड का बैलेंस इसमें लिख देते हैं, कैश एट बैंक लास्ट में लिखेंगे। ये है आपका कैश इन हैंड 10,000। ठीक है, कैश एट बैंक हम बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद बेटा सन्ड्री डेटर्स। अब सन्ड्री डेटर्स 60,000 है
और सन्ड्री डेटर्स पे आपको एडजस्टमेंट गिवन है। लिखा है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और हमारे सन्ड्री डेटर्स है बेटा 60,000 की, तो 60,000 में से 5% दैट इज 3,000 वो डाउटफुल है। ये भी हमारे लिए लॉस है बेटा, तो इसमें हम लोग एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, एक तो डेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेटर्स लिख लेते हैं हम लोग। डेटर्स हमारे हैं 60,000, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 3,000। ठीक है, और यहां पे आएगा बेटा 57,000, एक साइड यहां गया। दूसरा आपका रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा टू डेटर्स, हमारी डेटर्स कम हो गई। ठीक है, कितना बेटा 3,000। ठीक है, तो ये एक एडजस्टमेंट और हमने पास कर दी बेटा। अब इसके बाद लिखा है स्टॉक दैट इज 40,000 और यहां पर लिखा है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है हमारा बैलेंस शीट में उसकी जो वैल्यू है वो 4,000 ज्यादा दिखा रखी है। स्टॉक इज फाउंड यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो 4,000 ज्यादा है बैलेंस शीट में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा बेटा यहां पर। तो स्टॉक हम लिखेंगे 40,000 माइनस 4,000 और बैलेंस शीट में वैल्यू आएगी 36,000 और यहां पर वैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि स्टॉक हमारा कम हो गया है, इट विल बी 4,000। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम चलते हैं प्लांट पर। अब देखिए प्लांट की भी एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा, तो स्टॉक वाली एंट्रीज आपको मैं बता दूं, शायद मैं भूल गया, उसका होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4,000। ठीक है, अब इसके बाद आपका है प्लांट। प्लांट की वैल्यू बुक में दे रखी है 1 लाख रुपीज और लिखना है प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू रुपीज 1,20,000। इसका मतलब है जो प्लांट है उसको बढ़ा के आपको 1,20,000 रुपए करना है। ठीक है, जबकि बुक में कितना है 1 लाख रुपए है, तो बेटा यहाँ पर प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदा है, तो हम लोग लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा आपका 20,000 क्योंकि आपकी प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है। तो आप यहां लिखेंगे बाय प्लांट 20,000 और यहां पर आप लिखेंगे प्लांट बुक वैल्यू है 1 लाख, 20,000 एप्रिसिएट हो गया तो ये आ जाएगा बेटा 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद बिल्डिंग की बुक वैल्यू दे रखी है बेटा 1,50,000 और लिखा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू भी आपको 10% एप्रिसिएट करनी है। ठीक है, तो बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 आपकी एप्रिसिएट हो जाएगी, 1,50,000 का 10%। तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी हमें फायदा हो गया। हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बिल्डिंग दैट इज 15,000। ठीक है, और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे बिल्डिंग 1,50,000 प्लस 15,000, तो ये हो जाएगा बेटा नई वैल्यू 1,65,000। तो हमने दो जगह सारी एडजस्टमेंट कर दी, हमने जनरल एबिलिटी भी पास कर दी। अब देखिए हमारी बैलेंस शीट हो गई खत्म, फिनिश। अब इसके बाद बात करते हैं पहली एडजस्टमेंट की, जो नए पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड है। लिखा है सी विल ब्रिंग रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो यहाँ पर फर्म में बैंक में पैसा आएगा क्योंकि हम बैंक से एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। फिर हमें प्रीमियम फॉर गुडविल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब यहाँ पे बेटा कोई रेशो नहीं दे रखा है, ओल्ड रेशो है और न्यू पार्टनर का शेयर है, कोई न्यू रेशो नहीं दे रखा है, ये नहीं बताया किसने कितना लिया है, तो ओल्ड रेशो विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पर इस केस में एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एज कैपिटल 40,000 टू बीज कैपिटल 20,000। ठीक है, तो ये इसकी एंट्रीज होंगी बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय
बैंक अकाउंट, सी की कैपिटल बढ़ा देते हैं, ठीक है, दैट इज 1 लाख रुपीज, और उधर हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बैंक एग्जिस्टिंग बैलेंस है 40,000, एड सीज कैपिटल दैट इज 1 लाख, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो भी लिखे हैं, यहां पे लिखेंगे एड प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 60,000, और यहां पर जो बैंक का बैलेंस हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, 40,000 ए को, 20,000 बी को, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये हमने सारी चीजें कर ली। अब अपने को क्या करना है बेटा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करना है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा, तो यहाँ प्रॉफिट है क्योंकि देखिए क्रेडिट साइड में है 35,000, राइट, और डेबिट में है 437 और 8,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी, और ये हो जाएगा बेटा 27,000, ठीक है। 2 के रेशो में डिवाइड करोगे तो 18 मिलेगा ए को, 9 मिलेगा बी को, और यहाँ पे हम इनका कैपिटल अकाउंट सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर देंगे 35,000 से, राइट। अब ये जो प्रॉफिट है ये हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, 18,000 बेटा ए का, 9,000 बी का, ठीक है। यहां पर हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, और अब हम क्या करेंगे, इनका अकाउंट क्लोज कर देंगे, बैलेंस शीट निकाल देंगे, ठीक। तो ये हो गया बेटा 180 और 40 220 2,38,000, ठीक है। ये हो गया 170 1,79,000, और सी का हो जाएगा 1 लाख, राइट। अब यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस शीट दैट इज बैलेंसिंग फिगर, इट विल बी 2,38,000 1,79,000 1 लाख, तो यहां पर हम इनके अकाउंट बंद कर देंगे, 2,38,000 1,79,000 9 है, तो ठीक कर देता हूँ, इट विल बी 1,79,000, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 1 लाख। अब ये वाला बैलेंस हम यहाँ पर ले आएंगे कैपिटल अकाउंट, ए बी ये सी, ये हो जाएगा बेटा 2,38,000, बी का 1,79,000 इतना ही है, और सी का हो जाएगा बेटा 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 7, ठीक है, 7 3 10 11 और ये 5, ठीक है। आई होप कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एक बार टोटल करके देख लेते हैं बेटा, टोटल हो गया आपका 17 और 2 19 19 और 9 28 78 88 5,88,000, और हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई 5,88,000 से, ठीक है। यहाँ पर भी होपफुली इट विल बी आल्सो 5,88,000 13 5 18, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, 5,88,000, तो हमारी ये बैलेंस शीट
यहाँ पर मैच हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 59। तो एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में और करके देखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये देखिए अभी एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है, वो है क्वेश्चन नंबर 63। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 63। बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों को जरूर करके देखना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ए बी और सी पार्टनर्स है 3 to 1 में, उनकी बैलेंस शीट गिवन है बेटा। ठीक है, डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2022। हिज कैपिटल इज टू बी ₹50,000, उसकी कैपिटल 50,000 होनी चाहिए। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड ऑन डीज एडमिशंस। आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल। जो हमारे क्रेडिटर्स थे बेटा उसमें से 10,000 डी को देने थे फर्म को, तो जो 10,000 है वो डी की कैपिटल के में एडजस्ट किया जाएगा, कैपिटल के लिए एडजस्ट किया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। जितने हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए बेटा उसमें से जो 1200 है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। इसके बाद है एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 2,000 पेड फॉर बीच पर्सनल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, हमने खर्चों में दिखा रखे हैं 2,000 रुपए, और वो खर्चे बेसिकली बी के पर्सनल खर्चे थे, फर्म के तो थे ही नहीं, बट हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में खर्चों के रूप में दिखा रखा है। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक। एक बिल था 4,000 रुपए का जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, वाज डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया ऑन 31 मार्च 2022। चलो इसी साल में हुआ है, तो इसकी भी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एंट्री वाज नॉट पास्ड फॉर द डिसऑनर्ड। इसके बाद बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। डेटर के अगेंस्ट हमें 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स का। और एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ₹2100 इज पेड बाय ए। 2100 रुपए एक्सपेंसेस थे रिवैल्यूएशन के, वो किसने पे किए बेटा? ए ने पे किए फर्म के लिए। अब यहाँ पर आपको केवल लेजर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पर लेजर अकाउंट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जितनी भी अपनी एडजस्टमेंट है, ठीक है, बैलेंस शीट में जिनसे वो रिलेट करते हैं उसके सामने टिक कर लेना है। ठीक है, तो इसमें तो आपका डेटर्स की एडजस्टमेंट है 2, ठीक है, कौन सी अभी बताऊंगा। इसके अलावा तो और ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है जो बैलेंस शीट से बिलोंग करती है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको कैपिटल का ही बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट है बेटा 60,000 और ये 40,000। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स पे कोई टिक नहीं है, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। क्रेडिटर्स हो गया बेटा आपका 30,000। बिल पेबल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल पेबल्स को भी हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे। ये हो गया बेटा आपका 10,000। ठीक है, अब ये लायबिलिटी साइड हमारी खत्म हो गई। अब चलते हैं असेट साइड में। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं बेटा, तो इसको भी हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। वैल्यू है 50,000। फिर ये प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी ऐसे के ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। बैलेंस शीट में अमाउंट है 40,000। इसके बाद है फर्नीचर, इस पे भी ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे 30,000। इसके बाद है आपका स्टॉक, स्टॉक पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हो गया 20,000। अब देखिए यहां तक देखने के बाद तो लग रहा है यार क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अब देखिए इसके बाद है डेटर्स 30,000, तो मैं इसको इनर कॉलम पे लिखूंगा।
अब यहाँ पे मैंने कहा डेटर से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है, और वो दो एडजस्टमेंट कौन सी है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहली जो एडजस्टमेंट है वो है एडजस्टमेंट नंबर डी। क्या लिखा है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4000 व्हिच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक। एक बिल ऑफ एक्सचेंज था जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था। तो बेटा जिस टाइम हमने उसको डिस्काउंट करा होगा तो उस टाइम उसमें हमने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। हमने अपना बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया होगा और बीआर खत्म कर दिया होगा, बट दैट बिल बिकेम डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो ये कौन सा केस बन गया? व्हेन बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एंड इट बिकेम डिसऑनर्ड। तो इस केस में आपको क्या एंट्री पास करनी है अब वो समझिए आप। आपको डिसऑनर्ड के टाइम पे बेटा एंट्री पास करनी है, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, वो हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। हमारा जो बिल डिसऑनर्ड हुआ, ठीक है, तो उस बिल से हमने अपना डेटर अकाउंट बंद कर दिया था, बट पैसा नहीं आया, तो हम लोग दोबारा से उसको डेटर बना लेंगे 4000 से, और हम एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट। जो हमने बैंक अकाउंट बढ़ा दिया था वो हमें अपना बैंक अकाउंट दोबारा से कम करना। तो ये डिसऑनर्ड ऑफ बिल की एंट्री है बेटा, ये ध्यान रखना है, ये एंट्री होगी डिसऑनर्ड ऑफ बिल के टाइम। तो यहाँ पर इससे क्या हुआ, जो हमारे डेटर्स अकाउंट है, ठीक है, वो दोबारा 4000 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे डेटर्स को बढ़ा देंगे एट डिसऑनर्ड ऑफ बिल 4000, ठीक है। अब यहाँ पे ये 34,000 हो गया। दूसरा हमें बैंक अकाउंट कम करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में करेंगे जब बैंक तक पहुंचेंगे। अब इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखी है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर्स। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे डेटर्स हैं इट विल बी 34,000। 30,000 हमारे पास पहले से थे, 4,000 रुपए का हमारा बिल डिसऑनर्ड हुआ तो उससे क्रिएट हो गए, तो उस पे 5% हमें बनाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1700, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 32,300। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है तो ये हमारा रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में भी आएगा, टू डेटर्स या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। देखिए थी ना अच्छी सी एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अभी तक आपने किसी क्वेश्चन में नहीं देखी होगी। अब इसके बाद डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको आप ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, बिल रिसीवेबल्स। ये कितना होगा बेटा आपका 20,000, ठीक है। फिर यहां पे बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज बैंक ऑफ बैलेंस शीट, लास्ट कंपोनेंट। सॉरी 10,000 हमारे पास था ऑलरेडी, लेस बिल डिसऑनर्ड। तो बिल डिसऑनर्ड का दूसरा यहां पे इफेक्ट पड़ेगा 4,000, तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया बेटा 6,000, ठीक है। अब ये हमने अपनी बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट्स ट्रांसफर कर दिए। मैं फिर कहूंगा आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। इससे आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और चांसेस ऑफ एरर भी मिनिमाइज हो जाते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। देखिए लिखा है आउट ऑफ द क्रेडिटर्स 10,000 इज ड्यू टू डी। ओहो, तो यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स को कम करना पड़ेगा, हमने क्रेडिटर्स की वैल्यू गलत लिख दी है बेटा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स को मैं हटा देता हूं, यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स ये कितना है 30,000 20,000, ये है आपका 30,000, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं उसमें 10,000 रुपए डी को पे करने थे, और डी को हमने पार्टनर बनाया, तो डी ने बोल दिया कि भैया ऐसा है, ठीक है, मेरा जो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 10,000 उसको मेरी कैपिटल मान लो, बाकी मैं आपके लिए कैश लेके आऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री पास होगी बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। देखिए जो अलग अलग एंट्रीज हैं वो ध्यान रखो, ये अलग तरीके की एंट्रीज है। तो यहाँ पर एंट्री हुई क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, यानी क्रेडिटर्स हमें कम करने पड़ेंगे और डी की कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ डी की कैपिटल ही बढ़ा देता हूँ, मैं लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, ठीक है।
कि भाई क्रेडिटर्स में से जो 10,000 डी को पे करने थे उसको उसकी कैपिटल मान लेना है, और यहाँ पे लिखूंगा लेस डीज कैपिटल 10,000, ठीक है। बेटे 20,000 हो जाएगा, ये गलत हो गया ना, वहां पर मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसकी एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लिखा एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ₹1200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। जितने हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इस साल पे किया उसमें से 1200 प्रीपेड हैं, ठीक है। तो यार ये तो हमें फायदा हो गया, हमारी असेट्स क्रिएट हो गई। तो हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस 1200, ठीक है। और बैलेंस शीट में मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1200, ठीक है। तो यहां पर हमारी एंट्री पास हुई प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक्सपेंसेस डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड 2000 पेड फॉर 20 पर्सनल एक्सपेंसेस के खर्चों में प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने 2000 रुपए दिखा रखे थे वो 2000 फर्म के खर्चे थे ही नहीं, वो बी के पर्सनल एक्सपेंसेस थे, यानी बी को पे करना था, बट फर्म के खर्चों में दिखा रखा है। तो देखिए हमें पता चल गया, तो इससे क्या हुआ, हमारे 2000 रुपए के खर्चे कम हो गए, यानी 2000 रुपए हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी से पैसा लेना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से बी, ठीक है, बी का ये ना 2000 रुपए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, या यहाँ पे आप ड्रॉइंग कर सकते हो। तो ये फायदा हो गया आपको, यहाँ पे लिखोगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट 2000 रुपए, क्लियर है। अब इसके बाद आपका लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाला हमने कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी हमने कर दिया, फिर है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। फर्म के खर्चे थे 2100 रुपए, बट पे किसने किए, ए ने किए, तो फर्म ए को कंपनसेट कर देगी। आपकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ए की कैपिटल बढ़ा देते हैं पहले बेटा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्सपेंसेस है, ठीक है, अमाउंट है 2100, ठीक है, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, ये हो गया बेटा 2100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया, ये हो गया बेटा आपका डेबिट साइड का बैलेंस 3800 और क्रेडिट में आपका 3200, तो लॉस है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस ट्रांसफर टू ए बी सी 600 का लॉस है, ठीक है, फिर 3800। तो यहाँ पे बेटा 3:1 का रेशियो है, 300 ये लेगा, 200 ये और 100 रुपये ये। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बंद हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं 3800, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन का अकाउंट बंद किया उससे जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इट विल बी 300, 200 और 100, ठीक है। हमने सारी चीजें कर दी, अब रह गया बेटा एक, ठीक है। डी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2000, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, हिज कैपिटल इज टू बी 50,000, उसकी कैपिटल हमें कितनी माननी है बेटा 50,000 मानना है। तो यहाँ पर 10,000 तो हमने उसके क्रेडिटर्स में से जो अमाउंट था वो एडजस्ट कर लिया, तो 40,000 बेटा वो कैश लेके आएगा, कैश यानी बैंक से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और 40,000 यहाँ पर हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब बैंक में हम ऐड करेंगे ऐड डीज कैपिटल, ये हो जाएगा 40,000,
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 46,000। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, हमने बैलेंस निकालना है। एक बार यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। गुडविल का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस कर देते हैं, अकाउंट्स को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, राइट। तो टू बैलेंस सीडी में आपका आ गया, ए का हुआ 62,100, ये क्रेडिट साइड का है। तो डेबिट साइड में 300 है, ये हो जाएगा बेटा 61,800, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा 62,100। क्लियर है बेटा? अब उसके बाद चलते हैं बी का। बी का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 60,000, ठीक है। डेबिट में है 2,200, यानी आपका आ जाएगा 57,800, ठीक है। इतना ही आना चाहिए, राइट। सी का है 40,000, डेबिट है 100, तो हो जाएगा 39,900, और ये हो जाएगा 40,000। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे ये 50,000 और ये भी 50,000। अब हमने कैपिटल अकाउंट को भी बैलेंस कर दिया, बंद कर दिया। कैपिटल का बैलेंस लेके जाएंगे अपनी लायबिलिटी साइड में। तो हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी और ये डी, ठीक है। ए का है बेटा 61,800, बी का है 57,800, सी का है 39,900 और डी का है 50,000, ठीक है। यहाँ पे आप इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 16 और 9 25, ठीक है। तो 500 ये आ गया, 2 3 7 10, 10 और 9 19, ठीक है। 6 6 12 12 और 8 2,09,500, राइट। अब इसका हम टोटल करके देख लेते हैं। आई होप, मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। फिर भी एक बार टोटल करके देख लेना चाहिए। 2 9 है, 20 और 30, 2,39,500, 2,39,500, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैच हो गई और आई एम श्योर कि ये हमारी मैच हो जाएगी, ठीक है। 9 3 12 2 14 2 16, 1,60,000 ही हो गया बेटा। 1,60,000 92, 1,92,000 2,04,000, 2,04,000 सॉरी 90 120 140 160 160 2,06,000, 2,38,000, ठीक है। 2,38,300 और 2,39,500। तो ये आपका बैलेंस शीट हो गया मैच, ठीक है बेटा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 63। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट है ना बेटा, आप एक दो बार जब शुरू में करके देखेंगे बिना किसी की हेल्प लिए, तो ऑब्वियसली ये एडजस्टमेंट आपके आंसर को गलत कराएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री श्याम।